सिंगरौली जिले के अमलोरी क्षेत्र में स्थित आने वाले भकुआर ग्राम में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया। दरअसल हम बात कर रहे हैं रिलायंस कंपनी के ओबी पहाड़ की, जो कि मूसलाधार बारिश के दौरान ओबी मलबा आसपास के क्षेत्र में तेजी के साथ फैल गया। तेजी से हो रही बारिश के साथ में ओबी के मलबे ने एक तरफ जहां किसानों की खेती को बुरी तरह से प्रभावित किया है, फसलें चौपट हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों में ओबी का मलबा जा घुसा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले पर कंपनी प्रबंधन को पूर्व में भी सूचना दी गई थी एवं इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी इस पूरे मामले की जानकारी पूर्व में ही दी जा चुकी है, परंतु कंपनी अपने मनमानी रवैये के कारण कुछ देखने और सुनने को तैयार नहीं है। विगत दिवस की हुई बारिश ने एक तरफ जहां कंपनी के दावों की पोल खोली है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ करने का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है। इस पूरे मामले को लेकर जिले के ही जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह ने भी कंपनी प्रबंधन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भी कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है। कंपनी प्रबंधन के ऊपर लग रहे इन आरोपों को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप लगातार रहा है कि कंपनी प्रबंधन उनकी जमीनों को अधिग्रहित नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के ओबी से बहकर आ रही मिट्टी के कारण उनका खेती पूरी तरह से चौपट हो गई है। इतना ही नहीं, ओबी के साथ में कोयले के कई छोटे बड़े कण खेतों में जा मिले, जिस कारण से धान एवं सब्जियों की फसल किसानों की बुरी तरह से चौपट हो चुकी है। अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन हरकत में आया है। आनन फानन में खबर पाकर मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के दल ने विगत रात्रि ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। इसके बाद प्रशासन का यह कहना है कि आगामी समय में एक बैठक का आयोजन कर ग्रामीणों एवं कंपनी प्रबंधन के साथ में संबंधित मामले का हल निकाला जाएगा। रिलायंस की ओबी के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो गई है। लोग घरों से पलायन करके जिला प्रशासन अन्य जगह पहुंचाए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप उसके लिए? कल रिलायंस पावर प्लांट कोल माइंस अमलोरी के द्वारा मुझे यहाँ के लक्ष्मण साहू जी के द्वारा सूचना मिली कि हमारे घरों के अंदर ओबी की कंपनी का डंप बह करके घर और ज़मीनों के अंदर पहुंच गया है, जिसमें एक बड़ी त्रासदी और जनहानि हो सकती है। मैंने तत्काल जिला प्रशासन से एसडीएम को, कलेक्टर को वीडियो पहुंचाया, उनको सूचना दिया। ठीक उसके बाद यहाँ पे प्रशासन रात में आता है। प्रशासन आकर के यहाँ के पब्लिक हैं, जो यहाँ के परिवार के लोग हैं, हाँ, उन लोगों को उठा करके दूसरी जगह उठा करके ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती करके उठा करके लेकर के चला गया है। जिला प्रशासन और रिलायंस प्रबंधक पिछले 8 वर्षों से, जहां तक मुझे जानकारी है, हर वर्ष ओबी का डंप बहता है और डंप बह करके लोगों के घरों के अंदर, लोगों के जगह जमीन सब बंजर हो जा रही है। खेती किसानी हमेशा से हर वर्ष इनका खेती किसानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन न तो जिला प्रशासन न तो रिलायंस प्रबंधक अस्थायी समाधान निकाल रहा है। इसके सबसे बड़े जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। मैं जिला प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ, इस प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप लोग खून की बलि लेना चाहते हैं? क्या आप लोग 50 से 60 परिवार के लोगों की हत्या करना चाहते हैं? जब आप हत्या नहीं करना चाहते हैं तो आप इस जगह जमीन को, इनके घर को भू-अर्जन क्यों नहीं करते और इनका अस्थायी समाधान निकाल करके इनको क्यों नहीं यहाँ से हटाते? दूसरा चीज, आप जब हटाने में सक्षम नहीं है, आप इनको विस्थापन नहीं कर सकते हैं, तो तत्काल यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और रिलायंस प्रबंधक के खिलाफ जिला प्रशासन को तत्काल 304(1) गर्दयातन हत्या का मुकदमा कायम करते हुए कार्रवाई करना चाहिए। चाहे रिलायंस पावर प्लांट का एसडीएम हो, चाहे यहाँ ओबी का डंप हो, हर वर्ष इनका बहता है। हजारों एकड़ जगह जमीन, घर बंजर हो जाते हैं, लोगों की जान माल की हानि हो सकती है, कभी भी सैकड़ों लोगों की हत्या हो सकती है। इसका जिम्मेवार कौन है? संदीप शाह, जिला पंचायत सदस्य सिंगरौली। अच्छा, लगातार सिंगरौली यहाँ पर देखने में आया है कि ये जो ओवरबर्डन है, ये सिर्फ 1 साल की समस्या नहीं है, ये एक अनवरत एक प्रक्रिया है जो कि लगातार कई वर्षों से चलती आ रही है। ऐसे में कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन को क्या कभी सूचना दिया और उस पर कोई कार्रवाई? हम लोग इस पे, मैं चूंकि विस्थापित स्वयं हूँ और मैं विस्थापितों के मुद्दों पे हमेशा से आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जनहित के मुद्दे उठाता रहता हूँ। पिछले वर्ष भी मैं इन भाइयों के परिवार के साथ कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, एसडीएम साहब से मैं मिला था और अभी भी
कल मुझे जैसे सूचना मिला, मैंने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को सूचना दिया। ये इसका एक जब तक अस्थायी समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे, परमानेंटली व्यवस्था नहीं करेंगे, इनको भूअर्जन करके कहीं विस्थापित नहीं करेंगे, इनको ज़मीन के बदले ज़मीन और घर नहीं देंगे, जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये हर वर्ष इन कंपनियों के मनमानी, इन कंपनियों के गुंडागर्दी, इन कंपनियों के निकम्मेपन की वजह से हर वर्ष ओबी का डंप का ओबी बह करके खेतों में, घरों के अंदर जाता है। इसका जिम्मेवारी लेने के लिए तो जिला प्रशासन तैयार है, न तो कंपनी प्रबंधक तैयार है। आने वाले दिनों के अंदर मैं सब शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं जिला के प्रशासन को और कंपनी के प्रबंधक को। हमारे भाइयों को, हमारे परिवारजन के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, अन्याय ये लोग करते हैं, इनके समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकालते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर इनके परिवार को लेकर के, विस्थापित भाइयों को लेकर के, जिनका जन हानि, खेती बाड़ी का नुकसान हुआ है, इस समस्त परिवार को ले जा करके कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर परिवार के लोगों को रहेंगे, वही रनवे सर बनाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर। इस पूरे घटनाक्रम का दोषी आप किसको मानते हैं? सबसे बड़ा दोषी स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, महापौर और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के और साथ ही साथ में जिला प्रशासन, कंपनी प्रबंधक सबसे बड़े दोषी और जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अच्छा, इसमें अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं इसका तत्काल अस्थायी समाधान। ऐसा नहीं कभी पानी छोड़ा, मिट्टी निकाल करके मलबा हटा दिए, फिर भूल गए। इनको जब तक ये मलबा न हटाएं, जब तक इनका अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जब तक इनका अस्थायी, इनके जो जगह जमीन घर का भूअर्जन करें, इनको मुआवजा की राशि दें, इनको ज़मीन दें, इनको घर दें, इनको प्लाट दें, इनको नौकरी दें, इनको बसाहट करे बसाएं और इसको ज़मीन को स्वयं ले लें, तभी इनका अस्थायी समस्या का समाधान है। खेतों में ओबी के साथ में यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कोल डस्ट भी आई हुई है, कोयले के कण भी उसमें साफ तौर पे दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी मुद्दा है? ये यहाँ का मामला एनजीटी, पॉल्यूशन बोर्ड और एक मानव जीवन के अंदर जो व्यक्ति जिस प्राण के अंदर रह रहा, उससे ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज यहाँ के लोग दमा, खांसी, कैंसर जैसे तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं पॉल्यूशन के कारण, पानी के कारण। इसके जिम्मेवार जिला का प्रशासन और जनप्रतिनिधि और कंपनी प्रबंधक। नाम है आपका और क्या कुछ मामला है? मेरा नाम शिव शंकर वर्मा है। हम यहाँ के भूमस्वामी हैं, हमारा यहाँ घर मकान सब कुछ है, हम यहाँ रहते हैं। ये हर साल रिलायंस कंपनी का ओबी डंप बह के किसानों को प्रभावित करता है और हर साल ये लोग मलबा को हटवा देते हैं। कितने बार हम लोग जिला प्रशासन को सैकड़ों बार, एसपी साहब को सैकड़ों बार सूचना दी है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ तक कि विधायक, मंत्री, सांसद तक हम लोग लेटर लिखे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये जो पूरा मलबा है ये घर और खेतों में कहाँ कहाँ और क्या क्या प्रभावित किया है? यहाँ पूरा खेती, अभी धान की रोपाई हुई थी उसको प्रभावित किया है, भिंडी का खेती हुआ था उसको प्रभावित किया है, और पूरे गाय बैल जहाँ हम लोग रखते हैं, जिसको गौशाला कहते हैं, वो सब प्रभावित किया है। कितने एकड़? लगभग 20 से 22 एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। अभी रात में 2 बजे तक जिला प्रशासन की टीम और नगर निगम की टीम मिलकर रेस्क्यू की है, जिसको यहाँ के परिवारजनों को ले जाके रिलायंस कंपनी का जो सामुदायिक भवन है डीएवी स्कूल के पास, वहाँ अभी शिफ्ट किया गया है। कितने मकान हैं और कितने लोग रहे होंगे? लगभग 25 से 30 परिवार हैं, उसमें 70-80 लोग रहते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कुछ मामला है? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार शाह और ग्राम अमलोरी के महुरिया टोला में हमारा मकान है और रिलायंस के ओबी डंप से जस्ट सटा हुआ हमारा ज़मीन और मकान है, जो कि जब जब बारिश होता है तब ओबी का मलबा कट कर करके हमारे खेतों और मकानों में आता है। और कई बार कंपनी को, अधिकारियों को और मतलब सरकारी जो भी कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन है, उनको भी सूचना दिए कि हमारा ज़मीन, मकान रिलायंस के ओबी डंप से मतलब जब जब बारिश होता है तो नुकसानी होता है, तो क्षति नुकसानी के नाम पर वही 5,000-10,000 रुपये बस एक मान लीजिए लुभावना के हिसाब से बस टाल मटोल कर मतलब दे करके और कर देते हैं, और हमेशा परमानेंट समस्या का हल नहीं करते ये लोग।
तो अभी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की इतनी बड़ी हानि हुई है, क्योंकि फसल की और मतलब गौशाला की और मवेशियों की, जो कि जान माल मान लीजिए किसी का गया तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर मान लीजिए अगर इसी प्रकार बारिश अगर हुआ तो कभी भी किसी की जान जा सकती है।